Hi, welcome back friends. We will discuss right now VMware 16 Pro कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, ये सारा कुछ वन शॉट एक वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो VMware 16 Pro डाउनलोड लिंक मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको। मैं क्रोम खुलूँ और यहाँ पे लिखूँ VMware 16 Pro डाउनलोड। तो अगर मैं डायरेक्ट साइट पे जाके डाउनलोड कर सकता हूँ और एल्स मेरे पास फाइल वो है जहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप अपडेटेड वर्जन यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से कोई भी एक जो आगे के वर्जन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे 2.1 तो 16.1 है तो आप 16.2.4 जो लेटेस्ट वर्जन है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसकी रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो, ये कहीं पे भी विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 2003 यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, अगर आप साइट से डाउनलोड करना चाहते हो वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से आप लिंक कॉपी कर लेंगे। VMware 16 Pro एंड 16 प्लेयर दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। 16 Pro जो है उसके लिए आपको लाइसेंस लगता है और 16 प्लेयर जो है वो रन करने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो फ्री वर्जन है, फ्रीवेयर है। ठीक है, यहाँ से आप जब डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको लेके जाएगा जो .com का सपोर्ट पोर्टल है। वहाँ पे जाके आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपका लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं है देन यू हैव टू रजिस्टर। रजिस्टर कहाँ से करेंगे? यहाँ से रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, रजिस्टर करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आपके पास सुटेबल ईमेल एड्रेस होना चाहिए, कैप्चा क्रिएट करेंगे और फिर आपको रजिस्टर कर लेना है। फिलहाल मेरे पास लॉगिन आईडी है तो मैं उस आईडी से लॉगिन कर लूँगा। जब आप लॉगिन करेंगे तब आप स्क्रीन पे आएंगे जो आपका डैशबोर्ड है। यहाँ से आप जाओगे माय डाउनलोड्स। अगर आपने कुछ डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ पे वो दिख जाएगा डाउनलोड के लिए। तो फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड अवेलेबल है। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर मैंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है। तो मुझे जो चाहिए मैं वो यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। मुझको चाहिए VMware एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैं ये प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा वर्कस्टेशन। ये आ गया प्रोडक्ट VMware वर्कस्टेशन प्रो। देन अभी जो है 25:4 फॉर विंडोज 17 प्रो भी है। तो प्रो 17 भी आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना जो भी आपको सुटेबल लगे, तो उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं जैसे प्रो 17 में जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप देख पाओगे यहाँ पे 17.6.4, उससे लिस्ट वर्जन है 17.5.2। हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हो। देन डाउनलोड हैज़ बीन स्टार्टेड। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। तो आप जैसे डाउनलोड कर लीजिएगा तो इंस्टॉल करके फिनिश कर दीजिएगा। मैं अपने VMware को इनेबल कर लेता हूँ। लाइसेंसिंग आप यहाँ से आपको मिल जाएगा VMware 16 Pro का लाइसेंस। ठीक है, 16 Pro डाउनलोड करना, 16 Pro 17 Pro लाइसेंस भी मैं ऐड कर दूंगा। हाँ, VMware ओपन करते हैं। VMware इंस्टॉल कर लेंगे, आपको मशीन ऐड करना पड़ता है। जब आप देखोगे ऐसा रहेगा, क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, ओपन अ वर्चुअल मशीन, कनेक्ट टू अ रिमोट सर्वर। ठीक है, जैसे हमने लिनक्स का बनाया था लास्ट वीडियो में कस्टम एडवांस करके। टिपिकल करने से रिकमेंडेड टिपिकली होता है, कस्टमाइज करके बनाना है हार्डवेयर, देन यू हैव टू गो विद कस्टम, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था। नहीं तो टिपिकल करके जहाँ पे आप मिनिमल तरीके से आप बना सकते हो। जैसे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको आईएसओ देना पड़ेगा। जो मेरा विंडोज 10 का आईएसओ है वो डिटेक्ट कर चुका है। जहाँ पे भी आपने आईएसओ रखा है वहाँ पे आप ब्राउज करके चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो उस लोकेशन में मैंने आईएसओ चूज़ कर लिया। अगर मुझको प्रोडक्ट की देना है तो मैं प्रोडक्ट की दूंगा, अदरवाइज प्रोडक्ट की बाद में भी दे सकते हैं। अब विंडोज 10 में जो वर्जन है होम होम सिंगल 10 प्रो, तो 10 प्रो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, ऐसे करके आप क्रिएट करते करते हो। ठीक है, जो कि मैं दिखाया हूँ लिनक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो सेम तरीके से आप विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हो। मैं डिफ़ॉल्ट लोकेशन रख रहा हूँ फिलहाल। आप ब्राउज़ में जाके आप कोई भी लोकेशन चूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट लोकेशन रख रहा हूँ। मैं काम करता हूँ डेस्कटॉप पे रख देता हूँ। ओके, I create a new folder, on the new folder I will keep it Windows 10 ताकि प्रो कर देते हैं। नेक्स्ट, स्टोर अ वर्चुअल डिस्क इन अ सिंगल फाइल मल्टीपल फाइल्स, ये मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, ऐसे करके फिनिश कर लेंगे तो मेरा हार्डवेयर तैयार हो जाएगा और ओएस बूट हो जाएगा। ठीक है, इस क्रिएटिंग एंड आफ्टर दैट हार्डवेयर विल बी रेडी
एंड ओएस विल बी बूट। सो ऐसे करके आप विंडोज 10 लोड कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं इस विंडोज को नहीं रन करूंगा, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। जो मेरा ऑलरेडी रनिंग विंडोज 10 है, मैं उस पर काम करूंगा। इसको मैं पावर ऑफ कर रहा हूँ। ये मेरा विंडोज 10 रनिंग है, जो सेम तरीके से मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब जो मेन इस वीडियो का मेन मोटिव ये था कि हम VMware को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई भी टेस्टिंग कुछ भी करने के लिए हम 2-3 डेस्कटॉप या सर्वर क्रिएट कर सकते हैं VMware में फॉर टेस्टिंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो हम काम करेंगे, तो हमें जानना पड़ेगा कि हम नेटवर्क कैसे सजा सकते हैं। तो नेटवर्क सजाने का यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क एडिटर बोल के एक ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपको दिखेगा एक होस्ट ओनली, एक और होस्ट ओनली और एक नेट। तो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। होस्ट ओनली जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका कोई DHCP सर्वर हमने नहीं बनाया हुआ। मतलब अगर आप इस होस्ट ओनली को लेते हो, जो VMnet 0 है, इस अडेप्टर को अगर आप यूज करते हो, तो आपको इस सीरीज का बैठाना पड़ेगा और कम्युनिकेशन विथ योर सिस्टम। मीन्स आपका जो बेस मशीन है, जो लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, उसके साथ जो VM में आपने मशीन बनाया है, उसका कम्युनिकेशन कराने के लिए यहाँ पे आपको बैठाना है। और कुछ भी टेस्ट आप करना चाहते हो, टेस्ट रन, जैसे कि वेब सर्वर बनाना, FTP सर्वर बनाना, तो उस तरीके के जो भी सर्वर आप सर्विसेज आप यूज करना चाहते हो टेस्टिंग के लिए, तो आप ऐसे नेटवर्क पे रख सकते हो, जहाँ पे आपको इंटरनेट का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस सिर्फ सर्विसेज चेक करने के लिए। तो ये हो गया एक होस्ट ओनली का एग्जाम्पल। यहाँ पे जो दूसरा होस्ट ओनली है, ये भी आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फायरवॉल है, और मैं फायरवॉल को होस्ट ओनली पे रखूंगा फॉर मैनेजमेंट IP। ठीक है, जहाँ से मैं रिमोटली कनेक्ट करूंगा। मैं लैन के लिए अलग सेपरेट बनाऊंगा, जिसका लैन का DHCP मेरे फायरवॉल से ही चलेगा। तो उस हिसाब से मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो ये कॉन्फ़िगरेशन माइंडसेट के हिसाब से आप अपना जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, वो सजा सकते हो। ऐड नेटवर्क अगर हम करते हैं यहाँ पे, ऐड नेटवर्क में मैं VMnet 1 को यूज़ करता हूँ, जो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पहले मैं नेट को डिलीट ही कर देता हूँ, बेकार कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे मैं VMnet 1 यूज़ करता हूँ। जैसे मैं VMnet 1 यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, सो मैं सीधा चला आता हूँ अपने वाईफाई पे। तो ये जो मेरा वाईफाई है, ये कनेक्टेड है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ विंडोज R करके ncp.cpl करूँ, नेटवर्क कनेक्शंस पे अगर मैं आता हूँ, तो यहाँ पे मुझको दिख जाएगा कि मेरे पास कितने एडाप्टर्स क्रिएटेड है। क्योंकि मैं अभी VMnet 15 डिलीट किया हूँ, बट अप्लाई नहीं किया हूँ, तो इसलिए ये शो कर रहा है। अदरवाइज VMnet 0, VMnet 2 इज ऑलरेडी देयर। वाईफाई को मैं करूँगा ब्रिज, तो आपको दिख गया वाईफाई का नेम, रियलटेक 8852B मीटर में। ये ब्रिज करूँगा मैं, ब्रिज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे और भी चीज़ दिखाएगा, वाईफाई डायरेक्ट, ब्लूटूथ डिवाइस, वाईफाई डायरेक्ट वर्चुअल एडेप्टर 2। सो ये मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको ब्रीच करूँगा ताकि इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करा सकूँ। तो एक चीज़ आप दिमाग में रखिएगा कि जब मुझको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे मैं होस्ट ओनली करके चला सकता हूँ, कम्युनिकेशन करा सकता हूँ अपने एक सिस्टम से लैपटॉप या डेस्कटॉप, जो मेरा बेस मशीन है, उसके साथ वर्चुअल मशीन का। या फिर जहाँ पे मेरा इंटरनेट का रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे मैं अदर ब्रिज करूँगा। ब्रिज करने से क्या फ़ायदा होगा, वो भी देखेंगे। नैट करने से क्या फ़ायदा हो, वो भी देखेंगे। ब्रिज करने से आप सेम नेटवर्क पे आ जाते हो। सेम नेटवर्क मतलब ये जो मेरा नेटवर्क है, जहाँ से मैं कनेक्टेड हूँ अभी इस नेटवर्क पे, राइट? इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे /30 .30 और एक /29 का IP लेता है। ये जो CIDR वैल्यू है, ये जो सबनेटिंग है, ये समझने के लिए आपको नेटवर्किंग पढ़ के आना होगा। तो मैं बिलीव कर रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको नेटवर्किंग के थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो 1234566.23 ये मेरा IP है, और जो मैं ब्रीच किया हूँ, उसी सीरीज़ का एक IP लेगा, राइट? तो मैं इसको पावर ऑन करूँगा, लेकिन उससे पहले इसको वर्चुअल एडिटर में एडिट करना होगा, ताकि मैं उसको मैप करा सकूँ एडाप्टर टू एडाप्टर। तो नेटवर्क एडाप्टर में आते हैं। तो सबसे पहले मैं जो एडाप्टर चूज़ करूँगा, वो है होस्ट ओनली, VMnet 0।
नेक्स्ट जो सेकेंड एडाप्टर मैं चूज करूंगा वो होगा मेरा ब्रिज, दैट इज VMNet 1। नेक्स्ट VMNet 3 को रखता हूँ, जिसको मैं नेटिंग करूंगा इन फ्यूचर। फिलहाल मैं इसको कनेक्ट नहीं करूंगा, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ फिलहाल। जब मैं कनेक्ट करूंगा तो मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। अप्लाई ओके कर दिया। अप्लाई ओके करने के बाद मैं पावर ऑन कर रहा हूँ, सर्वर ऑन होगा, सिस्टम ऑन होगा। तो यहाँ पे आपको दो अडेप्टर दिख रहे होंगे, दैट इज VMNet 0 एंड VMNet 1। तो एक बार देख लेते हैं, इंटरनेट चेक करते हैं पहले। यहाँ पे इंटरनेट का जो अडेप्टर है इनेबल है कि नहीं, नहीं, वो डिसेबल है। इनेबल करते ही उसको इंटरनेट मिल जाएगा। सी उसने आईपी उठा लिया 12345.6.24। ठीक है, गेटवे सबनेट मास्क सब आ गया है। तो ये है आपका ब्रिज नेटवर्क। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप नेक्स्ट कहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे आपका वाईफाई एडाप्टर का आईपी चेंज हो रहा है, तो आपको एक बार फिर यहाँ आके डिसेबल इनेबल करना पड़ेगा, देन जाके वो डीएचसीपी से आईपी उठाएगा। करेक्ट। नेट में क्या होता है, नेट में आपका एक पोर्ट रहता है, इंटरनेट आपका कुछ भी चले, वाईफाई से चले, लैन से चले, आईपी चेंज हो नहीं हो, दैट इज डजेंट मैटर। वो जो आईपी है वो चेंज नहीं होगा, नेट का आईपी वो वही फिक्स्ड रहता है। इससे आपको याद रहता है कि मेरा आईपी क्या है, बार बार आके मुझको चेक करना नहीं पड़ता, डिसेबल इनेबल नहीं करना पड़ता है यहाँ पे, ताकि जो मेरा आईपी है वो मैं पा सकूँ। ठीक है, गूगल खोल के एक बार देख लेते हैं इंटरनेट चल रहा है नहीं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट इज माई आईपी। तो जो भी मेरा पब्लिक आईपी है जिससे मैं कम्युनिकेट करता हूँ, तो यहाँ पे दिख जाएगा। ये मेरा IPv6 है, और उसके बाद मेरा एक आईपी है जो IPv4 है। तो थोड़ा सा टाइम लेता है सर्च होने में। इन द मीन टाइम मैं स्पीड टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ कि अपने पास बैंडविड्थ कितना स्पीड पे आ रहा है। इट विल फाइंड अ न्यू सर्वर। फाइंड हो गया है, जियो कोलकाता। क्योंकि ये वीडियो कोलकाता से बैठ के शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए कोलकाता का आईपी उठाएगा, सर्वर उठाएगा। एंड ये आपको 25, 26 MB, 27 MB जो भी आपका इंटरनेट ट्रैफिक है, जैसे ये 30 Mbps का ट्रैफिक है, तो अप्रोक्स 28, 29 आएगा अपलोड डाउनलोड में। ठीक है, ये रहा मेरा अभी भी फुल एड्रेस। तो ये हो गया आपका ब्रिज नेटवर्क। तो नाउ हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ये हो गया हमारा ब्रिज नेटवर्क। अब हम आगे बढ़ते हैं नेटेड नेटवर्क पे। तो जैसे ही मैं वर्चुअल नेटवर्क एडिटर पे क्लिक करूंगा, आगे सेम वे सीन सेटिंग। इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं, बहुत सिंपल है वीएम नेटवर्क ऐड करना। तो मैं VMNet 3 लूँगा, और मैं यहाँ पे नेट, जो कि मेरा शेयर्ड होस्ट आईपी एड्रेस होगा VM के साथ, ये मैंने नेट कर लिया। अब मैं यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज करना चाहता हूँ। मैं अपने हिसाब से एक आईपी दूंगा, जो कि होगा 192.168 अराउंड 10.0, इसका नेटवर्क रखूँगा। एंड DHCP सेटिंग से मुझको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 10 का नेटवर्क ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये 10 होगा। और मैं स्टार्ट आईपी करूँगा 100 से। ठीक है, 10.100 से मेरा आईपी स्टार्ट होगा। हो गया, ओके कर दिया। यहाँ पे नेट सेटिंग पे मेरा जो गेटवे होगा वो होगा 10.2। 1 क्यों नहीं, 1 मेरा अडेप्टर का आईपी होगा और 2 गेटवे का आईपी होगा। तो ओके करके अप्लाई, एंड देन ओके। अप्लाई हो चुका है, मैं ओके करूँगा। नाउ अगेन आई हैव टू गो टू माय VM सेटिंग्स। ये VM सेटिंग्स मेरा इस सिस्टम का है। यहाँ पे मैं एक अडेप्टर ऐड करूँगा। सिमिलरली आप हार्ड ड्राइव, डिस्क, फ्लॉपी, USB ऐड कर सकते हो, अगर आपके रिक्वायरमेंट है तो टेस्टिंग करने के लिए। फिलहाल मैं यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर
ऐड करूँगा। जो भी मेरा नेटवर्क एडेप्टर है वो बाय डिफ़ॉल्ट NAT ले रहा है, मैं यहाँ पे उसको बाइंड करूँगा VMNet 3 के साथ। अप्लाई ओके, हो गया। मेरा वर्चुअल मशीन एक बार स्टार्ट होगा, रिस्टोर होने के बाद यहाँ पे मेरा एक एडेप्टर एक्स्ट्रा आएगा। आपको दिख रहा होगा एक एडेप्टर एक्स्ट्रा आ गया है। ये डिजुअल है, मैं इसको इनेबल करूँगा। जैसे ही मैं इसको इनेबल करता हूँ, ये एक नेटवर्क चूज़ कर चुका है 10.100 का। जो मैंने बताया था आपको 10.100 का, वो इसने चूज़ कर लिया है। फिलहाल मेरा ब्रिज का नेटवर्क का कोई काम नहीं, मैं डिसेबल कर दूंगा। स्पीड टेस्ट कर लेते हैं फिर से, व्हाट इज माई आईपी करके भी दिखा देते हैं। आई थिंक ओखला से ही करना बेटर रहेगा, क्योंकि नॉर्मल स्पीड टेस्ट हर ये पे वेरी करता है। इट इज ट्राइंग टू डिटेक्ट, नाउ इट इज डिटेक्टेड। IPv6 नॉट डिटेक्टेड है, वो भी डिटेक्ट कर जाएगा। चूंकि रैम मैंने इसमें ज़्यादा नहीं दिया है, तो हो सकता है जो मेरा रोम है वो बहुत ज़्यादा रैम खाता है नॉर्मली, तो उसके वजह से भी ये थोड़ा स्लोनेस आपको दिख रहा हो। सो अब बात करते हैं मैजिक की। मैजिक ये है, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, काट रहा हूँ सब कुछ। अभी मैं कनेक्टेड हूँ नेट पोर्ट से, राइट। डिटेल्स में आप क्लिक करोगे तो 10.100, गेटवे इज 10.2, DHCP सर्वर इज 10.254, DNS सर्वर इज 10.2। उस हिसाब से अगर मैं विंडोज आर करूँ, ncp.cpl सॉरी cmd करूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं करूँ ns लुकअप google.com, तो google.com जो रिसीव हो रहा है 10.2 इज माई गेटवे एंड DNS एड्रेस, इस एड्रेस पे लुकअप हो रहा है, ठीक है। कोई सर्वर नहीं है इसलिए अननोन, और ये मेरा आईपी। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ट्रेस रट करूँगा। ट्रेस रट क्या करता है, आपका रूट डिफाइन करता है कि आप कहाँ जा रहे हो। अगर मैं इंटरनेट पे जा रहा हूँ 8.8.8 यानी गूगल पे जा रहा हूँ, तो मेरा गेटवे से निकल रहा है, फिर मेरे राउटर पे जा रहा है, ठीक है। ये राउटर का गेटवे, उसके बाद निकल के वो इंटरनेट की तरफ ट्रैफिक जा रहा है। सेम चीज हम लोग एक बार और चेक करेंगे विथ माई ब्रिज नेटवर्क, ठीक है। वो कैसे ट्रैफिक रिलेट कर, तो नेटेड नेटवर्क में नेटेड आईपी से होके, नेटेड गेटवे से होके ओरिजिनल गेटवे पे जा रहा है। ओरिजिनल गेटवे पे जाने के बाद 240.1 अगेन 172, तो ये जो भी नेटवर्क है, ये नेटवर्क यहाँ से राउट किया हुआ है, तो एक के बाद एक वो राउट पे कनेक्टेड हो रहा है। ये जो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आने का मतलब ये नहीं कि कनेक्शन टाइम आउट है। ये हो सकता है वो जो रूट है वहाँ पे पिंग या ICMP पैकेट ब्लॉक है, बट ट्रैफिक उसके थ्रू से या फिर किसी और रूट के थ्रू से पास हो रहा है। उसके बाद हमें 8.8 का कंप्लीट रिक्वेस्ट दिख जाएगा। तो DNS रूट कंप्लीट हो चुका है, 8.8.8 पे ट्रैफिक जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इथरनेट 2 को डिसेबल कर दूंगा, जो कि मेरा नेटेड एड्रेस था, और मैं ब्रिज नेटवर्क को इनेबल कर दूंगा। हमने हमारा नेटवर्क आ गया है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट पिंग, सॉरी ट्रेसट। ये हमने ब्रिज ब्रिज से करना है, ट्रेसट -d। तो ये सीधा अभी जो हम लोग देखेंगे ट्रैफिक कैसे फ्लो हो रहा है, राइट। तो यहाँ तक अगर आप देखोगे, ये 7 पैकेट सेम है, सिर्फ एक एडिशनल आईपी है जो मेरा नेटेड था 192.168.10.2, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें सेम है, राइट।
तो ऐसे ट्रैफिक फ्लो हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ब्रिज नेटवर्क में क्या कर रहा है, क्योंकि मेरा नेटेड नेटवर्क एक हो एक्स्ट्रा ले रहा है, वो पहले वीएम से बात करेगा, वीएम के एडेप्टर से, उसके बाद जाके वो मेरे राउटर से बात करेगा, जो मेरा फिजिकल राउटर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सीधा ब्रिज किया हूँ मैं वाईफाई के साथ, तो ये मेरा फिजिकल राउटर से डायरेक्ट बात कर रहा है। उसके बाद जैसे पैकेट फ्लो होना है, उस पैकेट फ्लो हो रहा है। तो ये आपको वो क्लियर हो गया है। और वीएम में और ज़्यादा कुछ रहता नहीं है कॉन्फ़िगर करने के लिए। ये 3-4 चीज़ें रहती, बाकी आपको इंक्रीज़ करना, स्टोरेज, वो सारे कुछ हाँ भी 2-4 सेकंड में जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो दिखा देगी। तो यहाँ पे अपना ट्रे सेट कंप्लीट हो गया है। तो सेम आईपी से ये कनेक्टेड हुआ है और सेम तरीके से हमने इसको कॉन्फ़िगर किया है। तो ये ब्रिज और नेटेड का डिफरेंशिएट होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम वीएम के जो सेटिंग्स है उसके बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। जो जी मेमोरी कितना जा रहा है वीएम पे, 59% मेमोरी आई हैव यूटिलाइज्ड। परफॉर्मेंस पे भी दिख जाएगा 1 जीबी करीबन मैं यूटिलाइज कर, जैसे क्रोम खोलूँगा 70-80% तक यूटिलाइज हो जाता है। उस केस में मुझको सेटिंग में जाना है, जाके मैं इसको इंक्रीज़ कर दूँगा। ठीक है? कैसे इंक्रीज़ करेंगे? सेम मेमोरी पे जाना है, 4 जीबी कर देना है। ठीक है? सीपीयू कितना चल रहा है? सीपीयू देखने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे 2 गीगाहर्ट्ज़ का सीपीयू है। तो उस पे आपको क्लिक करके देख लेता है। तो पहले मैं एक बार दिखा लेता हूँ कि क्या-क्या है। और सीपीयू इज़ 100% यूटिलाइज्ड, मेरे पास 2 सॉकेट है, 2 वर्चुअल प्रोसेसर है। ठीक है? डिस्क 60 जीबी का है, ईथरनेट 100 एमबीपीएस का है, लेकिन थ्रूपुट मेरा 11 एमबीपीएस का है। ठीक है? ब्लूटूथ इज़ नॉट कनेक्टेड। सो अब मैं सेटिंग्स पे जाके सारे सेटिंग्स कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मैं सेटिंग्स करने वाला हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा 2 जीबी है, मैं इसको 4 जीबी करूँगा। 4096, देयर आर 2 प्रोसेसर, सो आई विल इंक्रीज 1। इसके लिए मुझको सिस्टम शटडाउन देना होगा। ठीक है? वो भी दे लेंगे, उसके बाद मैं इंक्रीज़ करूँगा। 60 जीबी का भी सेम है, अगर मैं कॉम्पैक्ट करना चाहता हूँ तो ऐड करके मैं कॉम्पैक्ट कर सकता हूँ। ये मैं ऐसे लगा सकता हूँ, नेटवर्क एडेप्टर का मैं दिखा दिया हूँ। बाकी चीज़ें सेम है, ओके करूँगा। तो 4 जीबी जो है वो तुरंत अप्लाई हो जाएगा, बट रेस्ट ऑफ द थिंग दैट नीड टू बी टेक टाइम। सी 4 जीबी तुरंत अप्लाई हो गया, मेमोरी 4 जीबी तुरंत अप्लाई हो गया। सीपीयू के लिए मुझको सिस्टम शटडाउन देके सीपीयू को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब मैं दिखा देता हूँ आपको व्यू का। एक कंसोल व्यू होता है, एक स्टेज गेस्ट होता है। जैसे आप स्टेज गेस्ट करोगे, फ्री गेस्ट, ये स्टेज हो गया, पूरा सिस्टम में फुल स्क्रीन हो गया। थोड़ा-सा एक हेजी नेचर पे आ जाता है। और जब मैंने इसको कीप एस्पेक्ट रेशियो स्टेज पे रखा था, तो जो भी जितना हो सकता है, उतना स्ट्रेच ये लेगा। कोई ज़्यादा इस व्यू पे नहीं लेगा। कंसोल व्यू पे नहीं करेंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है? इसलिए इसको कंसोल व्यू पे रखते हैं। नेक्स्ट है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन करने का मतलब है ये, और कुछ नहीं शो करेगा, बाकी यही चीज़ें शो करेगी, जैसे लाइक रिमोट डेस्कटॉप पे होता है। ओके? फुल स्क्रीन हो गया। एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, स्नैपशॉट। सेंड कंट्रोल अल्ट डेल, ये आप करोगे तो आप जो कंट्रोल अल्ट डेल करके लॉग आउट करना, साइन आउट करना, स्विच यूज़र करना, वो सब कर सकते हो। यहाँ से आप सेंड कर सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है स्नैपशॉट लेना कॉन्फ़िगरेशन की। वो आप यहाँ से वीएम से स्नैपशॉट ले सकते हो। मैंने ऑलरेडी एक फ्रेश कैप्चर कर रखा है, इसको लोड करूँगा तो फ्रेश जो भी विंडोज़ रहेगा उसके हिसाब से ये क्या ये हो जाएगा, मतलब जो मेरा जब मैंने इसको लिया था, लेट्स एग्ज़ाम्पल मैंने इसको जब कैप्चर किया था, तब मेरा हो सकता है जीएनएस 3 यहाँ पे ना हो सॉफ्टवेयर पे, या यूटोरेंट ना हो, तो उस हिसाब पे वो वापस रीलोड हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपका मेन है बैकअप रिस्टोर जो होता है, वो स्नैपशॉट काम करता है। तो यही है VMware। इसके अलावा अगर कुछ भी आपको और जानना है
या आपको कुछ भी सजेस्ट करना है कि मैं और इस टॉपिक पे वीडियो देखूँगा या इस टॉपिक पे मुझको वीडियो देखना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ एंड देन सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो मैं ऐसे नए वीडियोज़ लाता रहूँगा आपके लिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय।